एक्सप्रेस का बंधक संकट सच में खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना का दावा आपने देख लिया है, जिसमें कहा गया कि बीएलए के सभी 33 लड़ाकों को मारकर सभी बंधक छुड़ा लिए गए। जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया है। हाईजैकर्स में से ज्यादातर हाईजैकर्स को मार गिराया गया है। 48 घंटों का वक्त दिया गया, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और पाकिस्तान का दावा है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। पाकिस्तानी फौज पहुंच नहीं पाएगी, ये हमारा इलाका है। जो बात सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लेकिन अब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम कर रही है कि हमने 155 बंधकों को छुड़ाया है। इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया कि जो ट्रेन इनकी हाईजैक हो गई थी उस ट्रेन को इन लोगों ने बचा लिया है। ये और इनकी आर्मी ये क्लेम कर रही है कि इन्होंने सक्सेसफुली जाफर एक्सप्रेस को बचा लिया। कि खूबसूरत दिन है और दहशतगर्दों को मारने का दिन था कल, और बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े ऐसे तरीके से मेरी एजेंसी ने, मेरी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन क्लीन अप किया। और तो आज उन्होंने साबित भी किया और साबित कदम रही मेरी फोर्स के जवान। अब वक्त वो है कि उनके जो आका हैं, जो उनको पालने वाले हैं, अब जो उनको पैसा देने वाले हैं, अब उनका इंशाअल्लाह किला कमा करेंगे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हालात यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया होता है तो फौरी तौर पर हमारे पड़ोसी एक्टिव हो जाते हैं, जो कि हमारे सबसे बड़े इस वक्त दुनिया में सजन है, जिनके ही लगाए हुए बीज हम खा रहे हैं। बेशक इसमें अपना रोल है हमारा, अपनी कोताहियां भी हैं, अपनी नालायकियां भी हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि कितने खुश हो रहे थे और ऐसे नारे मार मार कर अपने मीडिया पर ये खबरें चला रहे थे कि ट्रेन के साथ ये हो गया। फिर जैसे ही कोई नई खबर आती सो कॉल्ड समाचारों की तरफ से, तो फौरी तौर पर उसे अपने मीडिया की नजर बनाते और फिर ये बताते कि अब ये हो चुका है, इतने बंदे मारे जा चुके हैं, जो कि मोस्टली फेक न्यूज थी, जो कि सोशल मीडिया से उठाकर, या फिर वो लोग जो छुपे बैठे हैं, दुबके बैठे हैं, उन्हें अपने मीडिया पर बुलाकर मास्क लगवाकर उनसे बातें पूछी जा रही थी और उन्हें सो कॉल्ड बलोच एक्टिविस्ट का नाम दिया जाता रहा। लेकिन फिर पाकिस्तान फौज ने, खासकर जरार कंपनी है, जो कि एसएसजी की एक जेली कंपनी है जिसमें सिर्फ 300 कमांडोज होते हैं बैक वक्त, उसने जबरदस्त ऑपरेशन करते हुए वास्ते जहन्नुम किया इन तमाम के तमाम सरमचारों को, जो कि अब जहन्नुम की सैर कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने रोजेदार मुसलमानों के ऊपर हमला किया। और आप उन लोगों की दास्तानें सुने कि वो भूखे प्यासे सुबह से, यानी सहरी उन्होंने करके वो निकले थे मोस्टली लोग, और वो रात भी पूरी, और अगले दिन शाम को जाकर बगैर कुछ खाए पिए उन्होंने वैसे ही भूखे प्यासे उन्होंने दोबारा रोजा रखा। अब आते हैं पॉइंट की तरफ, यानी कि भारतीयों का वो रद्द-ए-अमल कैसा था जब ये तमाम का तमाम ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। हालांकि पहले वो पूरी लाइन टो कर रहे थे उन्हीं सरमचारों की, फिर एक वक्त आया कि मगरिब के बाद मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता हो गया, क्योंकि जितने भी वहां पर ग्राउंड पर मौजूद थे उन सबको तो मार दिया गया, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तो फिर ना तो उनके अपने हैंडलर्स के साथ कोई कांटेक्ट रहा और ना ही उन हैंडलर्स का फिर भारतीय मीडिया के साथ। तो फिर ये काफी देर देखते रहे कि अब क्या खबर दें। फिर जाहिर है डीजीआई एसपीआर ने बाकायदा तौर पर मीडिया में गुफ्तगू की, तो फिर उस लाइन को टो करते हुए जब वो ये बात कर रहे थे तो फिर कैसे मातम बरस रहा था उनके मुंह पर, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि अंदाजा लगाइए मासूम जानों के साथ खेलना और फिर उस पर जश्न मनाना सिर्फ ये भारतीय ही कर सकता है। स्थिति को आप देख रहे हैं, क्या अपडेट्स इस वक्त आप लोगों को मिल रहे हैं? क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है, बलोच आर्मी जो दावे कर रही है, बिल्कुल जुदा है एक दूसरे से। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि आज बहुत खूबसूरत दिन है। देखें, खूबसूरत कोट मैंने इसीलिए पहना कि खूबसूरत दिन है और दहशतगर्दों को मारने का दिन था कल, और बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े ऐसे तरीके से मेरी एजेंसी ने, मेरी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन क्लीन अप किया और दहशतगर्दों को दोज़ख वासिल किया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जैसे कि आप मारी है कि दहशतगर्दों का दावा है कि 20 घंटे, मैं कहता हूं कि 20 घंटे क्या, अभी इनकी ऐसी दुर्गत बनाई जाएगी हमारे इदारों की तरफ से। हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं। दूसरी राय नहीं है कि 20-25 लोग पाकिस्तान के मासूम शहरियों को और मेरी एजेंसी के लोगों को शहीद किया। उन्होंने शहादत का जामिन हासिल किया। क्यों किया? अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं कल देख रहा था आपके चैनल पे कि आपके जनरल बख्शी साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि मेरी फौज इतनी आसानी से काबू नहीं पाएगी और बहुत सारी शहादतें होंगी। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि देखते जाइए, ऐसा ऐसा ना कोई शहरी शहीद होगा, ना कोई फौजी शहीद होगा, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ऐसा तरीके से दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा कोई जरूरत ना करे। तो आप ये देखें कि जो लोग शहीद हुए हैं वो इस ऑपरेशन में शहीद नहीं हुए। इनके, हमारे आर्मी के जवानों के पहुंचने से पहले जो उन्होंने धमाके के साथ ट्रेन का डिब्बा उड़ाया और जो उसका ड्राइवर को शहीद किया और जख्मी किया लोगों को, वो लोग शहीद हुए। अदरवाइज जब हमारी फोर्सेस पहुंची वहां, उसके बाद उन्होंने टोटली कंट्रोल किया और जो दहशतगर्द और जो सुसाइड बम्बर बैठे हुए थे, पहले उनको टारगेट करके उनको उड़ाया गया, फिर लोगों को आजाद करवाया गया। देखिए, हमारी फोर्स दुनिया अजीम तरीन फोर्स है, मेरी आर्मी दुनिया की अजीम तरीन आर्मी, और लोग मानते हैं इस बात को। तो आज उन्होंने साबित भी किया और साबित कदम रही मेरी फोर्स के जवान कि जिन्होंने दहशतगर्दों को उनको अंजाम को पहुंचाया। अब वक्त वो है कि उनके जो आका हैं, जो उनको पालने वाले हैं, अब जो उनको पैसा देने वाले हैं, अब उनका इंशाअल्लाह किला कमा करेंगे। उनको देखें, अब
उनके राब्ते अफगानिस्तान के साथ थे सैटेलाइट के जरिए। देखिए बिल्कुल। हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम अच्छा बिहेव करते हैं, हम कभी भी इरशाद साहब आएंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर अभी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि 200 ताबूत अगर भेजे गए थे तो उसकी वजह क्या थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ और अपडेट्स यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताते चल रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है, क्या क्या चैलेंज पाकिस्तान के सामने। भले ही सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन जितनी चुनौतियां इस वक्त पाकिस्तान के सामने हैं और जिस तरह से उन्हें निपटना है ये आसान नहीं, और ट्रेन हाईजैक का जो मामला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर देखो आदित्य, ये एक सच्चाई है कि क्लेम और काउंटर क्लेम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बता रही है, वो जो इरशाद साहब बता रहे थे, मगर वहां से जो BLA है वो कुछ और ही बता रही है। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी की है उन्होंने, काफी पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया है, अभी भी उनके पास बंधक है। बट इस बात को हम यही रखते हैं कि भाई जो अभी पाकिस्तान की अथॉरिटी बता रही है उसको मानते हुए चले, मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आज है क्या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो जाफर एक्सप्रेस पे जो होना था फाइनली हो चुका है, मगर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या पाकिस्तान दुनिया से एक बहुत बड़ी मास किलिंग छुपा रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया कि जो ट्रेन इनकी हाईजैक हो गई थी उस ट्रेन को इन लोगों ने बचा लिया है। यहां पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है पाकिस्तानी पीएम की। डजन्स ऑफ टेररिस्ट, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ये आतंकवादी कहते हैं। डजन्स ऑफ टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल। ये आप देखोगे ये लाइन हर जगह कोट करी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने लिटरली ट्विटर पे जाकर ये ट्वीट किया कि डजन्स ऑफ द टेररिस्ट हैव बीन सेंट टू हेल। ना वो ऑलरेडी पाकिस्तान में थे, तो इफ दे वेंट टू हेल दैट डजंट रियली चेंज एनीथिंग। मगर पाकिस्तान के पीएम और इनकी आर्मी ये क्लेम कर रही है कि इन्होंने सक्सेसफुली जाफर एक्सप्रेस को बचा लिया। प्रॉब्लम देखो यहां पर ये आती है, कोई भी फॉरेन मीडिया या फिर इवन पाकिस्तानी मीडिया इस बात को प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर नहीं पाया, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस के आसपास हर टाइप के मीडिया को बैन कर दिया गया था। तो जो एक्चुअल वहां पे हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या किया, उसके बारे में कोई जेन्युइन एविडेंस है नहीं। बस दो अलग अलग आपको वर्जन मिलेंगे। पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि इनके 21 लोग मारे गए और इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 33 से ज्यादा लोग मार दिए। वेराज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी जब अपना ऑपरेशन कंडक्ट करने की कोशिश कर रही थी उसके 1 घंटे पहले ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ने पूरी ट्रेन में जो भी हॉस्टेजेस थे 100 के आसपास, इनको मार दिया है। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका विश्वास करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी का या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। कई लोग जो भाग के आए हैं जाफर एक्सप्रेस से, वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने 80 के आसपास डेड बॉडीज तो खुद देखी है ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार दिए। ट्रेन के अंदर ही मार दिए। 70-80 लाशें पड़ी वहाँ पर। अल्लाह अकबर। आप कैसे भागे? तो सुबह जाने हुआ वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। शहीद हो गए। कितने लोगों को हमारा वहाँ पे कुछ अंदाजा है? वो अंदाजा जो मेरे अंदाजा है 50 से 60 जो है ना, वो शनाख्त वगैरह चेक कर रहे थे। शनाख्त चेक कर रहे थे। आपको क्या गोली लगी है? ना ऐसी बहुत सारी फुटेज सामने आई है जहां पर इस तरीके से कई लोगों ने क्लेम किया है जो जाफर एक्सप्रेस से भागकर निकल गए थे। इन्होंने कहा है कि 70-80 लाशें, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं 100 के आसपास लाशें इन्होंने ट्रेन में देखी थी। तो अगेन ये जो क्लेम है पाकिस्तान का, सिर्फ इनके 27 सोल्जर्स मारे गए हैं और ये 27 सोल्जर्स इन एक्शन नहीं मरे। मैंने आपको पहले बताया था जाफर एक्सप्रेस में बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिट्री के सोल्जर्स। वीडियो अपने मिला है कि कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।